दोस्तों, यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना, यदि आपका उम्र 0 से 21 दिन से अधिक हो चुका है या 0 से 21 दिन के अंदर में है, या आपका उम्र 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल जो भी हो चुका है, वैसे लोगों का भी जन्म प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन माध्यम से बनना शुरू हो चुका है। जन्म प्रमाण पत्र ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं ना, उस स्टेट का सारा प्रक्रिया हो जाता है लेकिन लास्ट में उनका पेमेंट गेटवे नहीं दिखाता है। लेकिन बहुत सारे राज्यों में ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही कर दी गई है। आप बिना किसी परेशानी के ये जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जैसे ही जन्म प्रमाण पत्र आपका बन जाता है ना, तो आपके जो ईमेल आईडी है जो भी आप देंगे उसी पर भेज भी दिया जाता है। तो अभी मैं पूरा प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे जन्म प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी बताता हूँ कैसे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सभी राज्यों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है CRS पोर्टल। ये जो वेबसाइट है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का मिलेगा, जिसका URL crsorgi.gov.in है। आपको इससे ओपन करना है। वेबसाइट जो है आपके सामने इस प्रकार ओपन होगा। यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जनरल पब्लिक वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला चीज है कि आपको यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो लॉगिन का है, एक साइन अप का है। अब यहाँ पर आने के बाद मान लीजिए आपका पहले से इस पोर्टल पर अकाउंट बना है तो ठीक है, नहीं तो नए लोग हैं तो साइन अप का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो भी फर्स्ट नेम है यहाँ पर लिखना है, मिडिल नेम जो है यहाँ पर, लास्ट नेम लिखना है, जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो यहाँ पर फीमेल चुनना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल होगा उसको चुनेंगे, जो भी महीना होगा, जो भी डेट होगा, इस प्रकार उसका जो चुनाव है आपको करना है। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस बताना है। आपका जन्म अगर इंडिया में हुआ है तो इन इंडिया चुनेंगे। यहाँ पर आपको स्टेट अपना बताना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो जिला का जो नाम है यहाँ से चुनाव करना है। जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है उसका चुनाव आपको यहाँ पर करना है। फिर जो भी आपका विलेज है वो बताएंगे, टाउन का नाम बताएंगे और अपना पिन कोड देंगे। बाकी प्रॉपर आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर बताएंगे, जैसे आपका जहाँ रहते हैं उसका कोई बिल्डिंग नंबर या नाम है बताएंगे, हाउस नंबर, कौन सा मोहल्ला का नाम है वो बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर आधार नंबर आपको दर्ज करना है। नेशनलिटी में इंडियन चुनना है, चेक बॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आधार आपका सक्सेसफुल वेरीफाई होता है। यहाँ पर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है ना, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। आपके नंबर पर OTP जाएगा, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। इसी अनुसार अपना ईमेल आईडी को डालकर उस पर भी OTP अनवाकर आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बन जाने के बाद लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, जैसे 20 + 16 26 होता है तो 26 लिखना है। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही इस प्रकार देखेंगे ना, आप सक्सेसफुली पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर बर्थ वाले ऑप्शन पर आपको आना है। एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट बर्थ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये जो फॉर्म है वो खुल जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज है कि आपको स्टेट बताना होता है। उसके बाद आपको बताना है कि जो आपका प्राइमरी लैंग्वेज है वो कौन सा रखना चाहते हैं, वो आप बताएंगे, हिंदी या इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या है ना कि प्रमाण पत्र जब आप बनता है ना आपका, तो प्राइमरी लैंग्वेज जो रखते हैं उसी लैंग्वेज में आपका ये प्रमाण पत्र भी बनता है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं तो सेकेंडरी आपका हिंदी रहेगा। बाकी आप किस डेट को रिपोर्ट कर रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी बच्चे का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, यहाँ पर आपको कैलेंडर मिलता है। देखिए, बच्चे का जो भी साल होगा ना, यहाँ पर आपको जो है साल को चुनना है, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार उसका जो चुनाव है करना है। फिर यहाँ पर बोलता है कि आपको पहले जो है पंजीकरण करने से पहले आपको देख लेना है कि आपके पास आवश्यक दस्तावेज है या नहीं। इसको आप क्लोज कर दोबारा से जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो आपको पुष्टि करना है।
इसके बाद बच्चे का जो जन्म हुआ है उसका अगर टाइमिंग पता है तो आप यहाँ से बता सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। जेंडर बताएंगे, बच्चा लड़का है तो यहाँ पर पुरुष चुनेंगे, अगर लड़की है यहाँ पर फीमेल का ऑप्शन यानी महिला का ऑप्शन है उसको आप चुनेंगे। बच्चा का अगर आधार कार्ड मान लीजिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चा का जन्म कब का हुआ होता है लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट बहुत लेट बनता है, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर चुन सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। है तो आप आधार वाला ऑप्शन चुनकर आधार नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बच्चे का अगर नामकरण नहीं हुआ है तो वैसे स्थिति में इस चेकबॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। अगर नामकरण हो चुका है तो जो भी नाम होगा ना यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए जो नाम है यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा, और लास्ट नेम जो भी होगा यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर हिंदी में भी आ जाएगा। इसमें अगर कुछ गलती लगता है तो उसको सही आप कर सकते हैं। फिर दोबारा से जो नाम है ना यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है यहाँ पर लिखना है। पिताजी का जो नाम है यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का नाम राम कुमार शर्मा है तो फर्स्ट नेम राम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम होगा। वही राम कुमार नाम है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार हो जाएगा, तो यहाँ पर हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। फादर का जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर देना है, फादर का कोई ईमेल आईडी देना चाहे तो दे सकते हैं, और फादर का आधार नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके अनुसार मदर का नाम लिखना है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर नीचे आएंगे ना, यहाँ पर पूछता है बच्चे का जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस है वो क्या था। जैसे बच्चे का जो जन्म हुआ है इंडिया में ही हुआ है तो यहाँ पर इंडिया ही रहने देना है। जो भी स्टेट है आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर जो है बताने की ज़रूरत होगी। बाकी जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो भी ब्लॉक है वो बताना है। गांव का नाम यहाँ पर आपको चुनना है, शहर का नाम चुनना है, पिन कोड देना है। बाकी जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो हिंदी में भी देखने को मिलेगा, उसको आपको देख लेना है। बाकी माता पिता का जो अस्थाई पता है वो बताना है। यदि मान लीजिए जो ऊपर का एड्रेस दिया है जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है वही उनके माता पिता का अस्थाई पता भी है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। ऑटोमेटिक फिल होगा, अलग है तो यहाँ पर नो कर जानकारी को फिल करना है। अब पूछ रहा है कि जन्म का स्थान आपको बताना है कि बच्चे का जन्म घर में हुआ है या अन्य स्थान पर हुआ है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर आपको बताना है कि क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता के पता सामान्य है, तो वैसे स्थिति में इस चेकबॉक्स पर आप टिक कर देंगे, ये जानकारी फिल होगा। अगर अलग अलग है तो इस चेकबॉक्स पर अनटिक कर जानकारी को देना है। फिर आपका यहाँ पर जो है ये पंजीकरण इकाई है वो ऑटोमेटिक चयन रहेगा, इसको कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, तो ये जानकारी आपका सेव होता है। आप अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में आपसे पूछता है कि ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता का निवास हो वो जानकारी बताना है। जैसे इसमें पूछ रहा है कि बच्चे के जो जन्म के समय माता पिता का जो पता आपने दिया है अगर वही कॉपी करना है तो इस चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो आप बता सकते हैं, जैसे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट बताना है, विलेज बताना है, ये जानकारी देना है। बाकी देखिए फादर का इन्फॉर्मेशन पूछता है तो पिता का जो धर्म है वो क्या है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो जो भी धर्म से उनके फादर बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। पिता का जो क्वालिफिकेशन है कहाँ तक है वो जानकारी आपको यहाँ पर देना होगा। बाकी उनके पिता करते क्या है यहाँ पर आपको बताना है, जो भी करते हैं आप चुनेंगे। माताजी किस धर्म से बिलोंग कर रही है, माताजी की क्वालिफिकेशन कहाँ तक है वो बताना है। माताजी क्या ऑक्यूपेशन क्या है, माताजी क्या करती है वो जानकारी आपको यहाँ पर देना है। फिर आप नीचे आते हैं, यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में आपको बताना होता है विवाह के समय माता की जो आयु है वो कितनी थी, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। जैसे माता की जो आयु है अगर मान लीजिए 25 वर्ष रही होगी तो बताएंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि जो बच्चे का जन्म हुआ है ना उस समय उनकी माता की जो ये वर्ष है ना साल का, कितने उम्र की थी वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर यहाँ पर ये बताना है कि उनके जो माता है ना बच्चे का, उनका अभी इससे पूर्व में कितने संतान हैं, इस बच्चे को लेकर भी आपको वो जानकारी बताना होगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछता है कि बच्चे का जो जन्म हुआ था ना वो किसके गाइडेंस में हुआ था। जैसे हो सकता है ना डॉक्टर नर्स जो होते हैं ना उनके गाइडेंस में हुआ था। दूसरा है परंपरागत प्रसव, जो नॉर्मल डिलीवरी होता है ना वो इसमें आ जाता है, या किसी रिश्तेदार के यहाँ हुआ है तो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होती है। फिर यहाँ पर आपको बताना होता है प्रसव प्रक्रिया,
आपको यहाँ पर नॉर्मल जो ऑप्शन है इसको आपको चुनना है। जन्म जब हुआ था ना उस समय बच्चे की जो वजन है वो कितना केजी था वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर ये भी बताना होता है कि गर्भावस्था की अवधि यानी जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन था कितने हफ्ते का था, हफ्ता में आपको यहाँ पर बताना होता है। फिर नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको देना होता है, जिसमें सबसे पहला चीज़ बोल रहा है कि इनमें से आपको एड्रेस प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जिसमें कई सारे ऑप्शन है, वाटर बिल, गैस बिल, गवर्नमेंट कोई आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या बच्चे का आधार कार्ड है। तो जो भी आपके पास इसमें से डॉक्यूमेंट होगा ना उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे। मेरे केस में बच्चे का जन्म अधिक हो चुका है, उनके पास बच्चे का आधार कार्ड है, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड चुनता हूँ और आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, 8 MB से नीचे होगा, तो इसको यहाँ से ब्राउज कर चूज कर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ना ऑर्डर वाले में बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला जो ऑर्डर होता है ना, जिसे हम लोग हाफिडेविट के नाम से जानते हैं, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको बनवाने पड़ते हैं, क्योंकि जिनका भी उम्र मान लीजिए 30 दिन से अधिक हो जाता है ना, तो वैसे स्थिति में आपको एक जो है हाफिडेविट बनवाना ही होगा, उसको बनवाकर यहाँ पर आपको लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एडिशनल कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास है, इनमें से कोई भी तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब ये जो ऑर्डर वाला जो ये है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जो बनवानी होती है, ये आपका जो कोर्ट होता है ना, वहाँ पर जब आप जाएंगे किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर बोलेंगे आप कोर्ट में जाकर कि हमें जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो ये हाफिडेविट होता है ना वो बनवाना है, वो आपको बनवा देगा। इसका चार्जेस लगभग 250 से 300, 350 रुपये तक होता है। अब कोई अदर डॉक्यूमेंट देना चाहे तो यहाँ से आप दे सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। ये खासकर जिनका उम्र, जिन बच्चे का उम्र अगर 21 दिन से अधिक हो जाता है ना तो उनको ये देना ही होता है। 21 दिन से कम है तो वैसे स्थिति में ये हाफिडेविट आपसे नहीं मांगी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जानकारी को पहले फिल कर सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, आपने जो भी जानकारी दिया है उन तमाम जानकारी को पहले एक बार देखना है। सब कुछ सही है तो ठीक है, कुछ गलत है तो अभी बैक होकर सुधार करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ भी आपकी तमाम जानकारी देखने को मिलता है, सब कुछ सही है तो ठीक है। नीचे आएंगे, पूछता है कि सर्टिफिकेट आपको हिंदी या इंग्लिश में चाहिए या दोनों में चाहिए, तो उसको चुनकर चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर बोलता है कि पहले जो है आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, अपने प्रोफाइल वाले पेज में जाकर इसको अपलोड करिए। तो यहाँ पर जो नाम आपका लिखा है ना, इस पर आएंगे, अपडेट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है, आपकी जानकारी देखने को मिलता है। नीचे में आकर आपको अपना सिग्नेचर यहाँ से चूज करना है। इस प्रकार सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। इस प्रकार अब आते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पर देखिए पेमेंट आपको करने होते हैं। हालांकि यहाँ पर क्या है ना कि पेमेंट का अभी जो गेटवे है यहाँ पर रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए मैं बिहार से आ रहा हूँ, तो बिहार का जब मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है कि अभी देखिए ऊपर में एक एरर आ रहा है ना कि पेमेंट गेटवे इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस स्टेट, मतलब बिहार स्टेट का अभी पेमेंट गेटवे ही इन्होंने अभी अवेलेबल नहीं करा है। और काइंडली बोल रहा है कि कॉन्टेक्ट द कंसर्नेड रजिस्ट्रार, मतलब अगर आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको क्या है कि अपने रजिस्ट्रार से कनेक्ट होना होगा, उनसे संपर्क कर बनवाना होगा, क्योंकि बिहार में ये पेमेंट गेटवे नहीं दिया है। तो ये समस्या बिहार का आज से नहीं, शुरू से ही जो है इस प्रकार ही रहता है कि कोई भी चीज़ आता है लंबे समय हो जाने के बाद ही वो लोग जो है ये प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट करता है। वही अदर स्टेट से होंगे ना, तो जैसे ही आप वहाँ पर आएंगे तो आपका ये पेमेंट का दिखाएगा कि भाई आपके उम्र के अकॉर्डिंग कितना पेमेंट लग रहा है और पेमेंट मिलेगा। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, जिसमें जिसके नाम से अप्लाई करते हैं उसका नाम बताएंगे। इवेंट टाइप में जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पर्पस बताना है। जैसे अगर 22 दिन के अंदर में बच्चे का बनाते हैं तो वहाँ पर पेमेंट लगता नहीं है, 22 दिन से अधिक होता है और 30 दिन के अंदर में होता है तो उसके लिए यह ऑप्शन चुनना है। किसी का अगर मान लीजिए 31 दिन से अधिक हो गया है, 1 साल के अंदर में है तो ये ऑप्शन चुनेगा, 1 साल से अगर अधिक हुआ है तो ये ऑप्शन चुनेगा। तो ये विकल्प चुनना है। उसके बाद अमाउंट आपका देखने को मिलेगा, उस अमाउंट का जो पेमेंट है आपको कंप्लीट कर इसका जो पेमेंट का स्लिप है उसको डाउनलोड कर लेना है और रिसीविंग भी डाउनलोड कर लेना है।
और समय समय पर इसका स्टेटस भी देखना है। जैसे ही आपका ये सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है तो आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पर ही आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भेज दिए जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। जैसे मैंने बिहार का बताया, बिहार में अभी पेमेंट गेटवे शुरू हुआ ही नहीं है, बाकी किसी भी स्टेट से आप आते हैं तो अप्लाई करेंगे तो पेमेंट प्रक्रिया को पूरा कर कर इसका जो प्रिंट आउट है ले लेंगे और समय समय पर इसका स्टेटस देखिएगा, अपने ईमेल को चेक करिएगा। जैसे ही ये बन जाएगा आपके ईमेल पर भी ये पीडीएफ चला जाता है। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, वो लोग भी अपना जन्म प्रमाण पत्र आसानी से ऑनलाइन बना सकते हैं। ऐसा अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कर। धन्यवाद, जय हिंद।